कोटा विकास प्राधिकरण के नए आयुक्त श्रीमान बचनेश कुमार अग्रवाल ने आज दिनांक 4 अप्रैल 2026 को किया पदभार ग्रहण। 2014 के बैच के आईएएस अधिकारी का जन्म 15 मई 1969 को हुआ था, जिन्होंने अपने कैरियर में निदेशक के रूप में कार्य किया। आज श्री बचनेश कुमार ने कोटा विकास प्राधिकरण में आयुक्त का पदभार संभाला। मीटिंग हॉल में सभी अधिकारियों से हुए रूबरू और राज्य सरकार की योजनाएं, प्रोजेक्ट अथॉरिटी पर विशेष ध्यान, कार्य को शीघ्रता से निपटाने के दिए निर्देश। वहीं नवनियुक्त आयुक्त मीडिया से भी हुए रूबरू, कैसे कोटा को विकास और प्रगतिशील बनाना है की दी जानकारी। वहीं सामने सबसे बड़ी बात आई सामने कि घाटे में चल रहा है केडीए को कैसे लाया जाए लेवल पर, क्योंकि केडीए के पास है राजस्व की कमी, जिसे पूरा करने के लिए कैसे कार्य किया जाएगा, इसका प्लान होगा तैयार। आखिर 1968 में चलन में आई यूआईटी जिसने कोटा को विकास का मार्ग दिया, वो 2018 के बाद कैसे आई घाटे में, जबकि अनेक आवासीय योजनाएं, कॉमर्शियल योजनाएं नगर विकास न्यास ने शहर को दी, लेकिन फिर भी कल की यूआईटी और आज का केडीए तरस रहा है राजस्व को। क्या कारण है, हम बताते हैं आपको विस्तार से। दरअसल राज्य सरकार लगातार आम जन को सड़क के रूप में, आवासीय के रूप में शहर को देती है योजनाएं, जिसका चार्ज आम नागरिक जमा कराता है। कोई मंथली जमा कराता है तो कोई एक मुश्त, लेकिन राशि तो जमा होती है। फिर भी घाटा कैसा, कहाँ है कमियाँ। सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, हर सरकार आम जन को देती है सुविधाएं, जैसे पुनर्वास, जहां ज़रूरत होती है 500 मकानों की बनाए जाते हैं 1000, शेष मकान बढ़ जाते हैं परिचितों में। जैसे 4th क्लास कर्मचारियों के लिए दी जाती है आवासीय योजना। आंकड़ा निकाला जाए तो प्रत्येक आवासीय योजना में 30% योजनाओं का लाभ परिचितों या उच्च स्तर पर बैठे अधिकारियों को दिया जाता है। गरीबों का हक पहुंच जाता है उन अपात्र लोगों के पास। राज्य सरकार ने 2013 में गरीबों को बांटे 1 रुपये में पट्टे, जो इस कंडीशन पर जारी किए कि आपका मकान कच्चा होना चाहिए, आपका एरिया 900 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, आपका घर गली में होना चाहिए और आपके घर के सामने 10 फुट से कम चौड़ा रोड होना चाहिए। आपके नाम अन्य जगह पर कोई मकान, दुकान, प्लाट सरकार से आवंटित नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपको 1 रुपये में पट्टा दिया जाएगा, जिसमें सारा पैसा राज्य सरकार को ही वहन करना पड़ता है। 2013 और 2018 में दरअसल गरीबों के लिए इन योजनाओं, गरीब जिसका मकान कच्चा है, जिसके घर के सामने 10 फुट से कम चौड़ा रोड है, ऐसे लोगों की फाइलें तो ऑफलाइन ऑफिसों में पड़ी रही, और जिनके मकान आलीशान बने हुए थे, जिनका एरिया 1500 स्क्वायर फीट से अधिक था, जिनके मकानों के सामने 30 फुट से अधिक, 40 फुट से अधिक, यहाँ तक कि 80 फुट तक के रोड थे, जिनका मकान डबल ट्रिपल स्टोरी, यहाँ तक कि अनेक मकानों में दुकानें, जिनके ईमानदारी से पट्टे बनाए जाते तो उनसे सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी होती, लेकिन गरीबों की आड़ में 1 रुपये के पट्टे दे दिए करोड़पतियों को। वहीं सरकार की कहाँ हुई और राजस्व की हानि। जैसे आपने कोई प्लाट, मकान, दुकान खरीद की, जिसकी रेट 20 लाख में किया है, क्रेता और विक्रेता के बीच में होता है एग्रीमेंट, और उसी एग्रीमेंट पर होती है रजिस्ट्री, जिसमें जमा राशि जाती है सरकार के खजाने में। लेकिन यहाँ भी चलता है सरकार को चूना लगाने का काम। कैसे, प्रत्येक खरीद पर कराए जाते हैं 2 इकरारनामे। एक होता है 20 लाख का, जो ओरिजिनल होता है, दूसरा होता है 10 लाख, 8 लाख या 15 लाख का। जो ओरिजिनल इकरारनामा होता है उसे तो रख दिया जाता है घर पर, और जो कम
राशि का इकरारनामा होता है उस पर होती है रजिस्ट्री, यानी सीधा सीधा सरकार को चुना, जिसकी जानकारी लगी जब एक आरटीआई लगाए, जिसमें सामने आया कि कोरोना महामारी 2020 और दिसंबर 2021 के बीच कोटा शहर में हुई 5 लाख से अधिक रजिस्ट्रियाँ। अब अगर हम 3 लाख रजिस्ट्रियों को ही राजस्व का नुकसान देके तो 1 लाख पर 18% राशि जमा होती है। अगर प्रत्येक रजिस्ट्री में 5 लाख कम राशि दर्शाते हैं तो 2,70,00,000 रुपए की राजस्व हानि सामने आई है। कोरोना महामारी में हुई तो 1 रुपये के पट्टे में कितनी राशि का सरकार को हुआ नुकसान। वहीं कोटा शहर में अनेक मामले जिनमें एक ही मकान प्लाट के 2-2 पट्टे, 2-2 रजिस्ट्रियाँ, जिन पर यूआईटी सचिव, निगम आयुक्त, हाउसिंग बोर्ड आयुक्त के फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी सीलें देखने को मिली और आज अनेकों लोग उन फर्जी कागज़ों जो सरकारी दस्तावेज़ को लेकर विभागों, पुलिस और न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन न्याय मिलेगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है। वहीं जिनके पास आलीशान मकान है, 1000 स्क्वायर फुट से अधिक के, ट्रिपल स्टोरी है, सामने चौड़े रोड है, घर में दुकानें हैं, ऐसे सैकड़ों मकानों को 1 रुपये में दे दिए पट्टे, जिनकी रजिस्ट्रियाँ 3000 से 4000 रुपये के शुल्क में कर दी गई है। यहाँ हो रहा है सरकार को राजस्व का नुकसान। अगर इस पर किया जाए फोकस, लिया जाए गंभीरता से, तो सरकार के खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। इसके लिए अधिकारियों, कर्मचारियों को निभानी पड़ेगी ईमानदारी की भूमिका।